Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear physics learners. Today we are going to start lecture number 6 of chapter number 1. The title of chapter number 1 is physical quantities and measurements, and the title of lecture number 6 is prefixes. फिज़िक्स लर्नर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बात स्टार्ट में ही मेंशन करूँगी कि इस स्लाइड की जो स्लाइड का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, या अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप उसको अपने पास एज ए नोट्स भी रख सकते हैं। तो फिज़िक्स लर्नर्स, प्रीफिक्सेस बेसिकली ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं एक्चुअली दैट आर बेसिकली एडेड बिफोर SI यूनिट। तो ये वर्ड्स या लेटर्स हमेशा SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। अब SI यूनिट के लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आपको SI यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो SI यूनिट और फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाले लेक्चर स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उसे स्टडी भी कर सकते हैं और एज ए नोट्स अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, मिली एक्सेट्रा। तो इस स्लाइड से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं और कहाँ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब आप स्क्रीन पे ये टेबल देख रहे हैं, जैसे इस पे मेंशन है एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसी, डेकी, ये सब यहाँ पर मेंशन है। साथ में इन सब के सिंबल्स हैं जो कि हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट फेमस फॉर्म्स होते हैं, जैसे किलो, सेंटी, मिली। अब किलो की जगह हम जस्ट के लिखते हैं, सेंटी की जगह जस्ट सी लिख दिया जाता है। अब मल्टीप्लायर क्या है, इसके ऊपर वीडियो में फ़र्दर प्रोसीड करते हैं तो बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे प्रीफिक्सेस के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये कंप्लीट जो टेबल आपको इस स्लाइड में गिवन है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, इनके सिंबल्स को भी माइंड में रखिएगा। इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, बिकॉज असल में तो सिंबल्स ही यूज़ होते हैं ना। सो फिज़िक्स लर्नर्स, अब एक पॉइंट जो आपको इरिटेट कर रहा होगा वो ये है कि SI यूनिट से पहले किस तरह से यूज़ होते हैं। तो इस टेबल को आप कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है, तो मीटर क्या है, मीटर SI यूनिट है लेंथ का। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर है, तो मीटर अगेन SI यूनिट है लेंथ का। इसी तरह से 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो इससे क्या पता चला कि इन सब में SI यूनिट है लेंथ का, जो कि मीटर है। अब डेफिनेशन को अगेन अपने माइंड में रिकॉल कीजिएगा कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट। मीन्स ये ऐसे वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो कि SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं। तो देखें यहाँ 1 किलोमीटर में K जो है वो प्रीफिक्स है किलो। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में C प्रीफिक्स है सेंटी। इसी तरह मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। तो इस स्लाइड से ये पॉइंट क्लियर होता है कि कैसे हम SI यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस, दैट इज़ द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर अ यूनिट एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल किलो, मेगा, मिली, माइक्रो एक्सेट्रा। अब यहाँ जो सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का, उसको फिजिक्स लर्नर्स फोकस करें कि स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट। अब इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के टेबल को कंसीडर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स किसे कहते हैं? 10 की पावर अगर पॉजिटिव हो तो वो मल्टीपल होगा, और अगर 10 की पावर नेगेटिव हो तो उसे सब मल्टीपल कहा जाता है। अब यहाँ 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ 1 मीटर जो है वो SI यूनिट है और K मीन्स किलो प्रीफिक्स है। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आप 10 की पावर 3 मीटर देख रहे हैं, तो 10 की पावर 3 को हम K की जगह लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये मल्टीपल हुआ। सेम ऐसे ही 10 की पावर -2 है, ये सेंटी के इक्वल होती है। इसी तरह से 10 की पावर -3 मिली के इक्वल होती है। 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल होती है। 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल होती है। तो प्रीवियस 2 स्लाइड्स में जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल को माइंड में रखने का कह रही थी, तो बेसिकली वो इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि इन पावर्स को हम प्रीफिक्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उस टेबल को प्रीफिक्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने अगेन नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो उस टेबल को पेस्ट कर दिया है। अब प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरह से हम प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 20,000।
ग्राम। अगर मुझे कोई कहे कि मैम आप इसके साथ प्रीफिक्सेस ऐड करें, तो फिर मैं क्या करूँगी, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम्स, इसमें मैंने 20,000 को 10 की पावर 3 लिख दिया, और 10 की पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल होती है। सो 20 यहाँ पर नंबर है, के यहाँ पर मल्टीपल है किलो, और ग्राम्स जो है वो यहाँ पर यूनिट है। नेक्स्ट अब हम एक और बड़ा सा नंबर कंसीडर कर लेते हैं और मुझे इसके साथ प्रीफिक्सेस ऐड करनी पड़े, तो नंबर है 96000000 हर्ट्ज़। तो फिज़िक्स लर्नर्स, वैसे तो मैं इसके साथ काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस ऐड कर सकती हूँ, लाइक अगर मैं इन 6 ज़ीरोज़ को ऐसे लिख दूँ 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होती है, जिसको कैपिटल M से शो किया जाता है। तो ये इसकी जगह पर हमने क्या प्लेस कर दिया, 9600 मेगा हर्ट्ज़। So physics learners, now what is the importance of prefixes in physics? अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, मीन्स इसको यूज़ करना ज़रूरी क्यों था। तो prefixes are useful for expressing units of physical quantities that are either very big or very small. If you write out such big or small numbers, it would be time consuming. अब जैसे साइंटिफिक नोटेशन कब यूज़ करते हैं कि बड़े बड़े नंबर्स ना लिखने पड़े, सेम ऐसे ही हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं ताकि हमें 10 की बड़ी बड़ी पावर्स ना लिखनी पड़े, बिकॉज़ पावर के अंदर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, टाइम लग सकता है काउंट करने में। तो इसलिए ये लेटर्स या प्रीफिक्सेस वाला जो सिस्टम है फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे टाइम सेविंग पॉसिबल होती है और चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, टाइप करने में भी आसानी होती है। अब ये टेबल आप कंसीडर करें, इस टेबल की जगह छोटे छोटे लेटर्स यूज़ कर लिए जाते हैं फॉर द कन्वीनियंस। सो फिज़िक्स लर्नर्स, ये हमारा प्रीफिक्सेस का लेक्चर था। लेक्चर की स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस lecture, then you can ask in the comment section below. Thank you so much. Allah Hafiz.